ये दास्तान उस सल्तनत की है जहां सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक दहशत थी। सल्तनत कोहजार का राजा सुल्तान बख्तियार अपनी आवाम से उनकी आवाजें छीन लेता था। लोग कहते थे कि राजा के पास एक जादुई यंत्र है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और रूह कपा देने वाली थी। शहजादी इनाया, जो सुल्तान की इकलौती बेटी थी, उस महल की सबसे बड़ी कैदी थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे उसने कभी किसी को हंसते या गाते नहीं सुना था। हर तरफ बस एक भारी, दम घोटने वाली खामोशी थी। इनाया के 20वें साल के जश्न की रात थी। पूरे शहर को मशालों से सजाया गया था, लेकिन गलियों में कोई शोर नहीं था। लोग साए की तरह चल रहे थे। इनाया को उस रात एक पुराना संदूक मिला जो उसकी माँ का था, जो सालों पहले लापता हो गई थी। उस संदूक के अंदर एक खून से सना हुआ खत था और एक नक्शा, जो महल के सबसे नीचे बने गूंज कक्ष की तरफ जाता था। खत में लिखा था, इनाया, भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आवाज भी उस मशीन का हिस्सा बन जाए जो इस सल्तनत को जिंदा रखे हुए है। इनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बचपन से सुना था कि उसके पिता महान हैं, लेकिन उस खत ने सच के चेहरे से नकाब हटा दिया था। उसने उसी वक्त तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। वो रात के अंधेरे में पहरेदारों से बचती हुई महल की उन सीढ़ियों से नीचे उतरी जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, हवा में एक अजीब सी चीखने वाली गूंज सुनाई देने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ गले फाड़ कर चिल्ला रहे हों, लेकिन उनकी आवाजें दबी हुई थीं। जब वो गूंज कक्ष के दरवाजे पर पहुंची, तो उसने जो देखा, उसने उसका खून सुखा दिया। वहां कोई जादुई यंत्र नहीं था, बल्कि लोहे के विशाल पाइपों का एक जाल था। उन पाइपों के अंदर इंसान कैद थे, और उनकी चीखों से निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा से महल के पहरेदार, जो असल में बेजान लोहे के पुतले थे, चल रहे थे। सुल्तान बख्तियार वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का हॉर्न था, जिससे वो उन चीखों को सोख रहा था। वो अपनी आवाम की आवाजों को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि उसकी लोहे की फौज कभी न रुके। सुल्तान ने इनाया को देख लिया। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी, बस एक ठंडी दरिंदगी थी। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है इनाया। सुल्तान की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। तुम्हारी आवाज सबसे सुरीली है। ये मेरी फौज को सबसे ज्यादा ताकत देगी। इनाया पीछे हटी। उसका पैर एक लोहे की जंजीर से टकराया। उसने देखा कि उसकी अपनी बड़ी बहन, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, एक कोने में पिंजरे में बंद थी। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन वो फिर भी चीखने की कोशिश कर रही थी। इनाया को समझ आ गया कि यहाँ रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने महल की उस पारंपरिक शहजादी वाली छवि को झटक दिया। उसने अपनी कमर से वो खंजर निकाला जो उसने गुप्त रूप से अपने पास रखा था। सुल्तान ने इशारा किया और 2 लोहे के भारी सैनिक इनाया की तरफ बढ़े। उनकी चाल में कोई जान नहीं थी, बस गूंजते हुए शोर का एक लयबद्ध ताल था। इनाया जानती थी कि इन मशीनों को लड़कर नहीं हराया जा सकता। इनका ईंधन यानी आवाज ही इनकी कमजोरी है। वो तेजी से उन मुख्य पाइपों की तरफ भागी जो पूरे तंत्र को जोड़ते थे। सुल्तान चिल्लाया, रुको, अगर तुमने इसे तोड़ा तो पूरा महल ढह जाएगा। इनाया ने पलटकर कहा, इस खामोश कब्रगाह से बेहतर है कि सब कुछ मलबे में बदल जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर उस मुख्य वॉल्व में घोंप दिया। जैसे ही वॉल्व फटा, एक ऐसा धमाका हुआ जो सदियों से इस सल्तनत ने नहीं सुना था। हजारों कैद की गई आवाजें एक साथ आजाद हुईं। वो कोई शोर नहीं था, वो एक प्रलय था। सुल्तान के लोहे के सैनिक उस शोर की तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके पुर्जे पुर्जे हवा में बिखर गए। पूरे कमरे में आवाजों का एक बवंडर बन गया। सुल्तान अपनी ही बनाई मशीन के दबाव में दबने लगा। इनाया ने अपनी बहन का पिंजरा तोड़ा और उसे सहारा देकर बाहर की तरफ भागी। पीछे महल की दीवारें दरक रही थीं। जो पत्थर झूठ की बुनियाद पर टिके थे, वे सच की आवाज से टूट रहे थे। जब इनाया महल के बाहर निकली, तो सुबह का सूरज निकल रहा था। शहर के लोग, जो अब तक खामोश थे, अपनी आवाजें वापस पा चुके थे। गलियों में रोने, हंसने और एक दूसरे का नाम पुकारने का शोर मच गया। ये शोर दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत था। सुल्तान बख्तियार उस मलबे के नीचे दब चुका था, और उसके साथ ही वो खौफनाक दौर भी खत्म हो गया। इनाया अब वो डरपोक शहजादी नहीं थी। उसने देखा कि उसकी सल्तनत आजाद थी